तो क्या दिया हुआ है बच्चों प्रश्न में? 3rd क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का। 10a प्लस बी इक्वल टू √3 है और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। ए और बी के मान निकालने हैं आपको, ठीक है, कि ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा, जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता हो। और साथ में कंडीशन दे रखी है कि ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी ये 0 अंश से बड़ी होगी और 90 अंश से छोटी होगी। ये किसकी परिभाषा है? न्यून कोण की। यानी कि ए प्लस बी जो होगा वो न्यून कोण होगा। समझ में आ रही बात? न्यून कोण ही तो बोलते हैं जो कोण 0 अंश से बड़ा होता है और 90 अंश से छोटा होता है, उसको हम न्यून कोण बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोला जाता है। यानी कि जो ए प्लस बी की वैल्यू होगी वो एक्यूट एंगल होगी, न्यून कोण होगी। और साथ ही ये भी दिया हुआ है कि ए का मान क्या है? बी से बड़ा है। तो बच्चों कैसे इसको हल करते हैं? बड़ा सिंपल सा है, देखो जरा सा, ठीक है। क्या दिया हुआ है? 10a प्लस बी इक्वल टू √3, ठीक है। हम क्या करते हैं बच्चों, देख लो, 10a प्लस बी बराबर 10 का मान वर्गमूल 3 कब होता है? देख लो आप, 10 का मान वर्गमूल 3 कब होता है? 60 अंश पर। समझ में आ रही बात? 10 का मान वर्गमूल 3 कब होता है? 60 अंश पर। तो मैं वर्गमूल 3 को क्या लिख सकता हूं बच्चों? 10 60 अंश लिख सकता हूं। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? समझ लो इस बात को, यही करना है। वर्गमूल 3 का मतलब 10 60 अंश। 10 ही क्यों लिखा मैंने? क्योंकि इस तरफ 10 है इसलिए, इस तरफ भी 10 है इसलिए मैंने इसको वर्गमूल 3 को 10 60 अंश लिख दिया। इस बात को समझ आ गई बात? अब क्या हो जाता देखिए, 10a प्लस बी इक्वल टू 10 60 अंश, ठीक है। दोनों आपस में बराबर हैं, ये चीज और ये चीज आपस में बराबर है। समझ में आ रही बात? तो अब यहां पर देखिए आप तुलना करेंगे, तुलना करेंगे तो 10 की जगह पर तो 10 है, समझ में आ रही बात? और a प्लस बी की जगह पर कितना है? 60 है, 60 अंश है। समझ में आ रही? तो मैं क्या लिखूंगा? a प्लस बी बराबर 60 अंश। आगे बात समझ में? एक समीकरण बन गई मेरी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत आसान होता है और कई बार आता है बच्चे करते ही नहीं है सवाल को। कोणों की तुलना करेंगे आप। 10 से 10 कटता नहीं है, नॉर्मली हम ऐसा बोलते हैं कि कट गया बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रही बात? 10 से 10 नहीं करता है। हम क्या बोलते हैं? तुलना करते हैं। तो a प्लस बी इस टाइप का कोण है इधर का, और यहाँ का कोण कितना है? 60 अंश है। तो a प्लस बी बराबर 60 अंश। इसी प्रकार देखिए दूसरी जो कंडीशन दे रखी है हमको, ठीक है, दूसरी चीज क्या दे रखी है हमको? 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ये दिया हुआ है ना। तो यहां से 10a माइनस बी 1/वर्गमूल 3 कब होता है? 10 का मान 30 अंश पर। तो यहां पर मैं इसको क्या लिख दूंगा? 10 30 अंश लिख दूंगा। समझ में आ गई बात? फिर हम क्या करेंगे? पुनः कोणों की तुलना करी हमने बच्चों क्या करी? यहां पर दोनों पक्षों में क्या किया आपने? कोणों की तुलना, कोणों की तुलना करने पर तब आया है a प्लस बी बराबर 60 अंश। समझ में आ गई बात? ऐसे यहां पर भी क्या आ जाएगा बच्चों? वही चीज करेंगे सेम, a माइनस बी बराबर 30, यह समीकरण 2 होगी। देखो अभी तो ये समीकरण तो बहुत ही आसान है, आपने 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखा है। तो सेम तरीके से यहां पर भी हम इनको हल करेंगे, ठीक है बच्चों। हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ने पर क्या हो जाएगा? बी से बी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि यहां पर बी धन का है, यहां ऋण का है। तो मैं क्या करूंगा? समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को जोड़ दूंगा
तो एक क्या है, ए धन बी बराबर 60 अंश, दूसरा है ए ऋण बी बराबर 30 अंश। तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, ठीक है, जोड़ने पर यहां पर लिख देंगे आप जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो ए में ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a, इधर 90 अंश। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश बट्टे 2। तो ए बराबर कितना हो गया, 90 का आधा कितना हो गया बच्चों, 45 अंश हो गया। समझ मारी बात। अब ए का मान यहां रख दो समीकरण 1 में, ठीक है। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो एक ही जगह पर 45 अंश धन बी बराबर 60 अंश, बी बराबर 60 ऋण 45 अंश। तो यहां से बी बराबर कितना आ गया बच्चों, 10 में से 5 गया 5, यहां रहा 5 में से 4 गया 1। तो बी जो है कोण बी 15 अंश का होगा, कोण ए 45 अंश का होगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 से कम आएगा, 60 अंश आ रहा है। आई बात समझ में कैसे किया। आपको करना क्या है, देखिए आपको इस प्रकार से 2 इक्वेशन दी हुई है, आपने क्या करना है, जो इधर वाला है इसको भी 10 में लिख देना है। आपको देखना है कि वर्गमूल 3 जो होती है वो 10 की कौन सी वैल्यू होती है, किस कोण पर होती है। तो हमने पाया, हमने जो तालिका जो बना रखी है उसमें हमने देखा कि 10 60 अंश पर वर्गमूल 3 होता है, ठीक है। तो वर्गमूल 3 की जगह पर 10 60 अंश लिख देंगे। उसके बाद दोनों पक्षों में, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, बीच में बराबर का साइन लगा है ना, तो ये चीज इसके बराबर है, तो इधर भी 10 है इधर भी 10 है। तो इसका मतलब जो अंदर की चीज होगी वो भी बराबर होगी ना। अंदर क्या चीज है, कोण है। a प्लस बी किसके बराबर होगा, 60 अंश के बराबर होगा। तो ये याद रखना है, ठीक वही चीज यहां भी करना है। समझ में आ रही बात। दूसरे समीकरण के लिए फिर उन दोनों समीकरणों को जोड़ देना है। तो जोड़ देने से, क्योंकि b एक में ऋण का है एक में धन का है, तो b कट जाएगा। तो 2a बराबर 90 अंश आ गया, a बराबर 90 का आधा 45 अंश। a का मान समीकरण 1 में रख देंगे और b का मान निकाल लेंगे। तो बहुत ही अच्छा सवाल है।